मैं मधु बादानी आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत सुंदर स्टोरी जिसका नाम है अभ्यास का महत्व। एक बार एक बाज पक्षी अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ बहुत ऊंचे वृक्ष में रहा करता था। उसके दोनों बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, तो वो नर बाज हमेशा अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लाद कर दूसरी जगह ले जाता और वहाँ पर उसने उन्हें दाना पानी खिलाता और बहुत देर तक रखता। ऐसा उसने अनेक बार किया, बार बार किया और करते करते बहुत समय हो गया। अब उसे लगने लगा कि उसके बच्चे उसके ऐसा करने से अपने पंख नहीं खोल रहे हैं, पंख नहीं फड़फड़ा रहे हैं। तो उसने उन्हें सबक सिखाने की सोची। तभी एक दिन वह ऊंचे आकाश में उड़ रहा था और अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर ले जा रहा था और अचानक उसने अपने दोनों बच्चों को नीचे गिरा दिया। बच्चे जो कि उड़ने के अभ्यस्त नहीं थे, अब उन्हें लगा क्या किया जाए। धीरे धीरे उन्होंने पंख खोलकर जिस किसी तरह वो नीचे आए और अपने घर पर चले गए, अपने पेड़ के पास बैठ गए और पेड़ के पास माँ के पास जाकर बोले, माँ, आज पिताजी तो हमको मरवा ही देते। अगर हम अपने पंख न खोलते तो आज तो हम मर ही जाते। माँ ने बच्चों का साइड नहीं लिया और कहा, पिताजी ने बिल्कुल सही किया, तुम्हारे लिए ऐसा करना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं करते तो तुम तो निराभ्यास से कभी चलना या कभी उड़ना नहीं सीख पाते, जो कि हमारी योग्यता है। उड़ना हमारी योग्यता है और अगर ऐसा पिताजी नहीं करते तो तुम कभी नहीं उड़ सकते। तब बच्चों को धीरे धीरे समझ आ गया कि उड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो इतने अभ्यस्त हो गए कि अपने पिता माता की तरह ही ऊंचे आकाश में उड़ानें भरने लगे। और इससे यह सिद्ध होता है कि अभ्यास से हर कार्य किया जा सकता है। अभ्यास ही एक ऐसा कार्य है जिससे हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं, प्रवीण हो सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आपसे भी यही कहना है, परीक्षा का समय निकट है, परीक्षाएं पास में हैं। आप अपने विषय ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट कर देगी, आपको सारा ज्ञान आपके दिमाग में उड़ेल देगी। तो फिर से एक बार और कि अभ्यास का बहुत महत्व है। बच्चों, कहा भी गया है, ये कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते तिस पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। और जिस प्रकार रस्सी जब पत्थर पर बार बार पड़ती है तो वहां निशान पड़ सकते हैं, तो हम तो कोमल शरीर और कोमल दिमाग वाले हैं। तो बच्चों, पुनः अभ्यास कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सुंदर बनिए, अच्छे बनिए और परफेक्ट बनिए।